Hello friends, in this video lecture we will discuss aphorism 283. In the previous lectures we have we started from the aphorism 281. We covered 281 aphorism, 282 aphorism. Now in this lecture we will cover 283 aphorism. सो 283 एफोरिज्म का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसमें बेसिकली किसके बारे में दिया हुआ है कि जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर हमने पेशेंट में स्मॉल डोज दिया, पेशेंट को अगर हमने स्मॉल डोज दिया, इवन इफ अगर हमारा सिलेक्शन स्मॉल डोज देने के बाद भी हमारा सिलेक्शन अगर रॉन्ग हो जाता है, सपोज़ हमने कोई मेडिसिन दिया, हमें फॉर एग्जांपल हमें पल्सेटिला पेशेंट में देनी थी, बट हमने कोई और मेडिसिन दे दी, हमने जेलसीमियम दे दी, हमने नेट्रोम्यूट दे दी, बट हमने बहुत स्मॉल डोज में दी पेशेंट में, तो अगर हमारा सिलेक्शन रॉन्ग भी है, इवन इफ रॉन्ग सिलेक्शन वाइटल फोर्स कैन ईजिली ओवरकम, बिकॉज हमारी जो डोज है वो क्या है, स्मॉल है। तो अगर हमने पेशेंट में स्मॉल डोज दिया है, इवन इफ हमने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया है, फिर भी जो हमारी वाइटल फोर्स कैन ईजिली ओवरकम। ओके, तो 283 एफोरिज्म में यही दिया हुआ है 283 में कि सपोज करेक्ट होम्योपैथ कौन होता है, जो सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, और उसमें भी बहुत स्मॉल डोज, माइन्यूट डोज पेशेंट में देता है। लेकिन कभी कभी हमने मान लो स्मॉलेस्ट डोज दिया, बट हमारा जो सिलेक्शन था रेमेडी का वो गलत हो गया, फिर भी वाइटल फोर्स उसको ईजिली ओवरकम कर जाएगी, क्योंकि हमारी जो डोज है वो क्या है, स्मॉल है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एफोरिज्म 283। ओके, द ट्रू फिजिशियन विल प्रिस्क्राइब हिज वेल सेलेक्टेड मेडिसिन, कि जो ट्रू फिजिशियन होगा वो अपनी वेल सेलेक्टेड मेडिसिन को कैसे प्रिस्क्राइब करेगा, इन एग्जैक्टली एज स्मॉल आर डोज as will just suffice to overpower and annihilate the disease before him, कि अगर जो भी ट्रू फिजिशियन होगा वो वेल सेलेक्टेड मेडिसिन को बिल्कुल स्मॉल डोज में देगा मेडिसिन, इसका यही मीनिंग है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, The harm done by the smallest possible dose is so slight that it may be extinguished and repaired by the natural vital power and by administration of more suitable remedy। फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर हमने स्मॉलेस्ट डोज दिया, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हमने स्मॉलेस्ट डोज दिया, सपोज हमारी डोज सही नहीं थी, हमने गलत डोज दे दी, फिर भी हमारी वाइटल फोर्स क्या करेगी, नेचुरली उसको ओवरकम कर जाएगी, ईजिली ओवरकम कर जाएगी, क्योंकि हमने बहुत स्मॉलेस्ट डोज दिया है पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट एफोरिज्म 283 सिक्स्थ एडिशन में क्या दिया है, डिसएडवांटेज कॉज्ड बाय रॉन्गली सेलेक्टेड मेडिसिन इन स्मॉल डोज रैपिडली एक्सटिंग्विश एंड रिपेयर्ड बाय द पेशेंट बाई मीन ऑफ करेक्टली चूजन रेमेडी अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलैरिटी। वही सेम चीज़ बोली है कि हमने रॉन्गली सेलेक्ट कर लिया मेडिसिन को, बट हमने मेडिसिन का स्मॉलेस्ट डोज दिया है, सो वाइटल फोर्स उसको ईजिली ओवरकम कर जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे अपनी दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देंगे। इसीलिए जब भी स्मॉल डोज हम मेडिसिन का देते हैं, इवन इफ हमने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया है, तब भी हमें कोई एंटीडोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वाइटल फोर्स अपने आप ईजिली ओवरकम कर जाती है। इन सच केसेस हमको क्या करना होता है, हमको अपनी वापस से केस टेकिंग करके रेमेडी को प्रिस्क्राइब करना होता है, अगर हमने जो पहला डोज दिया वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट तो यही 283 का सिर्फ इतना है। तो 283 में तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर हमने पेशेंट में स्मॉल हमने डोज दिया और इवन हमारा जो सिलेक्शन है वो रॉन्ग हो गया, इवन इफ रॉन्ग सिलेक्शन,
ठीक है, हमने स्मॉल डोज दी, लेकिन हमने गलत रेमेडी को सेलेक्ट कर लिया, हमारा सिलेक्शन गलती से गलत हो गया, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्मॉलेस्ट डोज है हमारी। सो वाइटल फोर्स क्या करेगी, इसको ईजिली ओवरकम कर जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वाइटल फोर्स अपने आप इजीली ओवरकम कर जाएगी, तो उसके बाद हम सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे पेशेंट को नेक्स्ट रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में एंटीडोट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इज इट क्लियर? एफोरिज्म 283 में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में एफोरिज्म 284 के बारे में डिस्कशन करेंगे।